फेमस अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने अपनी बुक में लिखा है, बनारस इतिहास, परंपरा, कई ऐतिहासिक चीजों से भी ज्यादा पुराना है। काशी हमारी सोच से भी कई अधिक प्राचीन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही है बनारस। बनारस शहर अपने आप में हजारों साल पुरानी विरासत को समेटे हुए है। ये शहर वर्ल्ड के एंशियंट शहरों में से एक है और इसी बनारस शहर के कोने कोने में बसते हैं महादेव। बनारस के लोगों पर भी शिव का ही रंग चढ़ा हुआ है और पूरी काशी ही शिवमय है। यहाँ भगवान शिव के 1500 से ज्यादा मंदिर हैं। इसी काशी में गंगा नदी के किनारे पर भगवान शिव काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं, जो हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। उत्तर भारत में काशी विश्वनाथ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पिछले कई हजार सालों से है। ये एक ऐसा धाम है जिसे खुद भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने लिए चुना था और काशी की रचना की थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब महादेव और माता पार्वती काशी में आकर बसे थे, तो उनके साथ कई देवी देवता यहां पर आ गए, जिसके बाद काशी देवताओं का नगर बन गया। इसीलिए काशी की जमीन पर रखा गया हर कदम तीर्थ है। यहाँ पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती के भी दर्शन होते हैं और मोक्षदायिनी मां गंगा के भी। शास्त्रों और पुराणों में गंगा नदी को बहुत ही पवित्र माना गया है। मां गंगा इंसानों को मोक्ष देती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जिसे अपने जीवन में मोक्ष चाहिए, उसे गंगा नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। काशी विश्वनाथ हजारों सालों से साधु संतों का शहर रहा है। इस शहर को आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, संत एकनाथ, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती और गोस्वामी तुलसीदास ने अपना बनाया। भगवान शिव की नगरी काशी साधु संतों के लिए मोक्ष की धरती है। काशी विश्वनाथ मंदिर की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। चीनी यात्री फहियान 14th सेंचुरी में काशी आए थे और उन्होंने अपने ट्रैवलॉग में उस दौरान काशी की ग्लोरी के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहीं युआन च्वांग भी 7th सेंचुरी में काशी आए थे। तब उन्होंने यहाँ पर कई गुरुकुल, बौद्ध विहार और करीब 100 मंदिर देखे थे। अपनी ट्रैवलॉग में उन्होंने लिखा है कि उस समय काशी की ग्लोरी देखने लायक थी। 9th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य ने काशी में संस्कृत स्कूल और गुरुकुल खोले थे और काशी को सनातन धर्म का केंद्र बना दिया था। लेकिन 11th सेंचुरी में मुगल्स के आने के बाद उन्होंने भारत के कल्चर और ट्रेडिशन पर हमला बोला। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बाद काशी विश्वनाथ ही वो ज्योतिर्लिंग है जिन पर कई बार हमले हुए। हर बार इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले राजाओं ने इस मंदिर को फिर से बनवाया। 11th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी के बीच इस मंदिर पर कई बार हमले हुए। 1194 में मोहम्मद गौरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हिंदू राजाओं ने इसका फिर से रिनोवेशन कराया। लेकिन मुगल यहीं नहीं रुके। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को दोबारा तोड़ दिया था। लेकिन 1585 में राजा टोडरमल ने इस मंदिर को फिर से बनवाने में वहां के पुजारियों की मदद की। 1662 में शाहजहां ने इस मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया था, लेकिन लोगों के विरोध की वजह से इस मंदिर को नहीं तोड़ा जा सका। शाहजहां ने काशी विश्वनाथ के 63 मंदिरों को तोड़कर गिरा दिया था। मुगल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस मंदिर पर अपना हक जताने की कोशिश की। भारत में आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसे मालवा के राजा मल्हार राव होलकर ने छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। उस वक्त वो इस मंदिर को रेनोवेट करा रहे थे, लेकिन काम बीच में ही रुक गया। बाद में 1777 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का फिर रिनोवेशन कराया। उसके 300 साल बाद भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का फिर रिनोवेशन कराया। 8 मार्च 2019 में इस मंदिर के दरबार का शिलान्यास किया गया था। दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशाल कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ था। साथ ही मंदिर में और कई काम करवाए गए। पुरानी शैली में मंदिर को बरकरार रखने के लिए कई कारीगरों ने दिन रात एक कर दिए। आज इस मंदिर की पूरी तरह से काया पलट हो चुकी है और इसके परिसर को बहुत बड़ा कर दिया गया है, ताकि यहाँ आने वाले लाखों शिव भक्तों को
किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सावन के महीने में इस मंदिर की रौनक अलग ही होती है। देश भर से कांवड़ यात्री यहाँ पर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए आते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में सबसे पहले जल चढ़ाने का अधिकार यदुवंशी चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के लोगों को होता है। काशी में ये ट्रेडिशन 90 साल पुराना है। पहली बार इस ट्रेडिशन को 1932 में स्टार्ट किया गया था, जो कि आज तक चल रहा है। कहा जाता है कि 1932 में काशी में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यादव वंशियों ने जलाभिषेक करके भगवान शिव को खुश किया था। भगवान शिव का जलाभिषेक होते ही बारिश भी शुरू हो गई थी, जो कि करीब 3 दिनों तक चलती रही थी और अकाल खत्म हो गया था। इसी वजह से यहाँ हर साल यदुवंशी ही सावन में सबसे पहले जल चढ़ाते हैं। मंदिर का गर्भगृह पूरी तरह से नया बन गया है। गर्भगृह और मंदिर की बाहरी दीवारों पर 60 किलो सोना लगाया गया है। शिवलिंग के आसपास की जलाधारी पर सोने की परत चढ़ाई गई है। गर्भगृह की दीवारें सोने से कवर की गई है। गर्भगृह के दरवाजे और चौखटों को सोने से मढ़ दिया गया है, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। बनारस में 80 से ज्यादा घाट हैं, लेकिन इनमें सबसे खास है गंगा किनारे बना मणिकर्णिका घाट। इसी मणिकर्णिका घाट से मोक्ष की यात्रा शुरू होती है। यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी रहती है। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट को खुद भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया था। ये एक ऐसा शमशान घाट है जहां अंतिम संस्कार के बाद इंसान को सीधा मोक्ष मिल जाता है। फिर उसे पुनर्जन्म लेकर दोबारा से दुखों को नहीं भोगना पड़ता है। इसलिए काशी को मोक्षदायिनी भी कहा गया है।